अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाजिर हूं नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम जो है यूनिट नंबर 17 एक्सरसाइज 17.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने वाले हैं। और इस सवाल में जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी ये होने वाली है कि पहले हमें इन जो सवालों है इस सवाल में जो है हमें सेम टू सेम ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं जैसा हमने लास्ट सवाल में किए थे। बस थोड़ी सी कंडीशंस चेंज हैं कि हमें जो सेट्स हैं वो सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हुए हैं। पहले इन सेट बिल्डर फॉर्म को हम टेबुलर फॉर्मेट में लेके आएंगे और उसके बाद इसको आगे सॉल्व करेंगे। और सॉल्यूशन में भी जो है हमें दो इक्वेशंस दी हुई हैं, दोनों को एक दूसरे के इक्वल प्रूव करना है कि जो लेफ्ट साइड है वो इक्वल है राइट साइड के। तो सबसे पहले तो इनको टेबुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। पहली कंडीशन क्या है कि अगर U जो है यूनिवर्सल सेट वो x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर है, कि जो वो इंटीजर से बिलोंग करता है और जो x है उसकी वैल्यू -4 से बड़ी है और 6 से छोटी है, पॉजिटिव 6 से छोटी है। तो अगर मैं इसका सेट बनाऊं तो ये मेरे पास सेट क्या बनेगा, -3 -2 -1 0 +1 2 3 4 और 5। तो इसको ज़रा नीचे लिख लेते हैं। यूनिवर्सल सेट जो है वो मेरे पास क्या बनेगा, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 और 5। कंडीशन क्या थी कि x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर। इंटीजर मुझे पता है कि नेगेटिव नंबर भी होते हैं और पॉजिटिव नंबर भी होते हैं। तो कह रहा है कि जो x है वो -4 से बड़ा होना चाहिए। अब -4 से बड़ा क्या है, -4 से बड़ा है -3, -3 से बड़ा -2, तो मैंने लिखा -3 -2 -1। तो दूसरी कंडीशन क्या दी कि जो पॉजिटिव 6 है उससे छोटी होनी चाहिए। तो पॉजिटिव 6 से छोटा क्या है, 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो मैंने 5 से छोटी वैल्यूज तक रखा इसको। तो अब जो है वो दूसरे को देखते हैं, P को। P जो है हमारे पास वो क्या कह रहा है कि P सच दैट P बिलोंग्स टू इवन नंबर एंड -4 से 6 तक जो है वो नंबर है। क्या अब कंडीशन क्या है कि P जो है वो बड़ा होना चाहिए -4 से और छोटा होना चाहिए 6 से। पहली बात तो इसने कर दी इवन नंबर, तो वो नंबर जिन पे 2 का टेबल लगे वो लिखूंगा। तो -4 आ जाएगा, उसके बाद तो सबसे पहला नंबर -4 नहीं -2 आएगा ना। तो सबसे पहला नंबर -2 आएगा, क्योंकि क्या कंडीशन है कि -4 से बड़े, -4 से बड़े, -4 उसमें शामिल नहीं है। तो -2 और उसके बाद 1 नहीं हो सकता, तो मैं लिखता हूँ डायरेक्ट 0 और उसके बाद मैं लिखता हूँ 2, उसके बाद 4। तो ये जो नंबर है -2 0 2 और 4 ये हमारे हो जाएंगे इवन नंबर। और फिर ये Q का एक सेट बना लेता हूँ। Q की कंडीशन क्या है कि Q सच दैट Q बिलोंग्स टू प्राइम नंबर एंड Q इज़ लेस देन 6। Q जो है वो छोटा होना चाहिए 6 से, लेकिन Q जो है वो प्राइम नंबर है। लेकिन Q जो है प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर मुझे पता है कि प्राइम नंबर वो नंबर जिसपे एक का और अपना टेबल लगे। तो पहला नंबर प्राइम 2 हो गया, उसके बाद 3 हो गया, उसके बाद 5 हो गया, और 5 के बाद नहीं आ सकता क्योंकि 6 की इसने मुझे रेंज दे दी है। तो Q का सेट बन गया मेरे पास 2 3 और 5। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट साइड को उठाता हूँ, फिर मैं राइट साइड को उठाऊंगा। तो पहले जब मैं लेफ्ट साइड को उठाता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारे पास वो क्या है, P डिफरेंस Q निकालना है ना मुझे, P डिफरेंस Q निकालना है। तो P डिफरेंस Q अगर मैं निकालना चाहूँ, P डिफरेंस Q निकालना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, P का टर्म लिखूंगा पहले। P का सेट क्या है मेरे पास, P का सेट है मेरे पास -2, 0 2, 4 और डिफरेंस Q से निकालना है तो 2 3 और 5। Q का मैंने सेट लिख दिया। अब 2 2 से कट जाएगा और P के पास मेरे पास क्या बच जाएगा, पहले जो टर्म में जो एलिमेंट बचेंगे, पहले सेट में जो एलिमेंट बचेंगे वो लिखूंगा। तो P माइनस Q जो है वो मेरे पास आ जाएगा -2 0 और 4। सही है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो मेरे पास क्या आ गई है,
माइनस का 2, 0 और 4। अब मैं क्या करता हूँ, राइट हैंड साइड उठाता हूँ। तो अगर मैं राइट हैंड साइड उठाता हूँ तो राइट हैंड साइड में मुझे क्या करना है, राइट हैंड साइड मेरे पास है पी इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट। क्या है, पी इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट। अब पी इंटरसेक्शन करना सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि क्यू का कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। तो क्यू का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, क्यू कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यू माइनस क्यू। यू के टर्म्स क्या है, यूनिवर्सल सेट के -3 -2 -1 0, उसके बाद 2 आ गया, उसके बाद 1 आ गया, उसके बाद 2 आ गया, उसके बाद 3 आ गया, उसके बाद 4 आ गया, उसके बाद 5 आ गया। और डिफरेंस मुझे किससे निकालना है, क्यू से। तो क्यू के एलिमेंट क्या है, 2 है, 3 है और 5 है। सही है, तो 2 2 से कट जाएगा, ये रहा 2, 3 3 से कट जाएगा और 5 5 से कट जाएगा। बाकी जो यूनिवर्सल में बचेंगे वो मैं लिख दूंगा, तो मेरे पास ये क्यू कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो यूनिवर्सल में क्या बचा है, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0 और उसके बाद +1, उसके बाद 4। सही है, तो ये मेरे पास बच गए क्यू कॉम्प्लीमेंट में। अब मुझे क्या करना है स्टूडेंट, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जो है वो पी इंटरसेक्शन क्यू करना है। तो पी इंटरसेक्शन क्यू अगर मैं करूँ तो पी के एलिमेंट पहले लिखूंगा। पी के एलिमेंट मेरे पास क्या है, -2, 0, 2 और 4। और इंटरसेक्शन मुझे करना है क्यू कॉम्प्लीमेंट के साथ। क्यू कॉम्प्लीमेंट मैंने क्या निकाला है, -3, -2, -1, 0, 1, 4। और इसका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा मेरे पास। इंटरसेक्शन में मैं क्या करता हूँ, जो सेम होते हैं वो लिखता हूँ। तो -2 इसमें सेम है, 0 इसमें सेम है और इसके अलावा कोई नंबर नहीं सेम, तो मेरे पास आ गया, और 4 भी सेम है, तो मेरे पास आ गया -2, 0 और 4। तो मैंने क्या प्रूव करना था, मैंने प्रूव करना था कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है कि नहीं। तो देखें, तो लेफ्ट हैंड साइड थी मेरे पास p माइनस क्यू, वो क्या थी, -2, 0 और 4। और जो राइट हैंड साइड मेरे पास आई है वो भी क्या आई है, -2, 0 और 4। तो ये प्रूव हो गया कि ये साइड जो थी वो इसके इक्वल है। तो अभी हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे पास, पार्ट 2 जो है हमारे पास, वो क्या है कि मुझे ये चीज़ प्रूव करनी है कि Q माइनस पी जो है वो इक्वल है Q इंटरसेक्शन P कॉम्प्लीमेंट के। मुझे क्या प्रूव करना है कि Q माइनस पी जो है वो बराबर है Q इंटरसेक्शन P कॉम्प्लीमेंट के। तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड उठा लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड उठाता हूँ तो पहले करूँगा Q माइनस पी को सॉल्व। अब Q माइनस पी क्या है मेरे पास, Q की टर्म क्या था मेरे पास, Q के टर्म मेरे पास थे 2, 3 और 5। और डिफरेंस मुझे P करना है। तो P जो है वो क्या है मेरे पास, P के एलिमेंट है 2, 0, 2 और 4। अब इनका डिफरेंस करूँगा तो 2 2 में कट जाएगा, बाकी जो पहले में एलिमेंट बचे वो लिख दूंगा। तो 3 और 5 बच गए मेरे पास। तो ये मेरे पास आ गई Q डिफरेंस P की वैल्यू, मतलब लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास ये आ गई है। अब चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड में मुझे क्या करना है, Q इंटरसेक्शन P कॉम्प्लीमेंट। Q इंटरसेक्शन P कॉम्प्लीमेंट मुझे करना है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, P कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। P कॉम्प्लीमेंट के लिए मैं क्या करूँगा, U माइनस पी। U मेरे पास क्या था, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। माइनस P मेरे पास क्या है, P मेरे पास है -2, 0, 2 और 4। तो 4 4 में कट गया, 2 2 में कट गया, 0 0 में कट गया, -2 -2 में कट गया। और मेरे पास P कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या आ गई, -3, -1 और +1, 3 और 5। तो ये मेरे पास क्या आ गई, ये मेरे पास आ गई P कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू। अब मुझे क्या करना है, Q इंटरसेक्शन P कॉम्प्लीमेंट को परफॉर्म करना है। तो Q इंटरसेक्शन P कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँ तो Q की वैल्यू मेरे पास क्या है, Q की वैल्यू मेरे पास थी 2, 3 और 5। और P की वैल्यू मेरे पास क्या आई है,
इंटरसेक्शन पी की वैल्यू मेरे पास क्या आई है पी कॉम्प्लीमेंट की -3 -1 1 3 और 5। अब इंटरसेक्शन में मैं क्या करता हूँ जो सेम होते हैं वो लिखता हूँ। तो 3 सेम है तो 3 सेम है, 5 है तो मैं लिख दूंगा 3 और 5। तो मेरे पास आ गया क्यू इंटरसेक्शन पी कॉम्प्लीमेंट 3,5 और ये मेरी क्या है राइट हैंड साइड है। क्या है मेरे पास राइट हैंड साइड है ना। तो 3,5 मेरे पास जो है वो राइट हैंड साइड आ गई। अब देखें ज़रा कि लेफ्ट हैंड साइड जो थी वो भी 3,5 थी, राइट हैंड साइड है वो भी 3,5 है, तो ये प्रूव हो गया। तो स्टूडेंट अभी हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 3 की जानिब। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट 3 है उसमें हमें इस चीज़ को प्रूव करना है। तो इसको डिमॉर्गन लॉ भी कहा जाता है। तो पहले तो मैं लेफ्ट हैंड साइड उठा लेता हूँ। ये जो चीज़ है ना इसको डिमॉर्गन लॉ भी कह सकते हैं हम। अच्छा तो ये क्या है कि पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड उठाता हूँ तो P यूनियन Q होल कॉम्प्लीमेंट उठाता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ को सॉल्व करूँगा। तो P यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट जो है वो बराबर है P की वैल्यू क्या थी तो सबसे पहले मैं P यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व तो सबसे पहले जो P यूनियन Q है वो सॉल्व करूँगा। तो P की वैल्यू क्या थी तो स्टूडेंट P की वैल्यू जो है वो -2 0 2 और 4 थी और यूनियन Q की जो वैल्यू थी Q की जो वैल्यू थी वो क्या थी 2 3 और 5। तो यूनियन में मैं क्या करता हूँ यूनियन में मैं तरतीब के साथ लिखता हूँ। तो -2 0 2 3 4 और 5 आ गया। अब मुझे क्या करना है इसका कॉम्प्लीमेंट परफॉर्म करना है। तो P यूनियन की Q जो है वो ये आ गया। अब इसका कॉम्प्लीमेंट परफॉर्म करूँगा तो P यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट जो है वो बराबर होना चाहिए U माइनस P यूनियन Q के। तो P यूनियन Q मैंने ये निकाला हुआ है। यूनिवर्सल सेट रखता हूँ पहले। यूनिवर्सल सेट मेरे पास क्या था यूनिवर्सल सेट मेरे पास था -3 -2 -1 0 1 2 3 4 और 5 और डिफरेंस P यूनियन Q क्या आया मेरे पास -2 0 2 3 4 और 5। तो डिफरेंस में मुझे क्या करना होता है कि काटने होते हैं और जो पहले में बचते हैं उनको लिखना होता है। तो मैं काटता हूँ एलिमेंट्स को 3 3 में 4 4 में 5 5 में। ठीक है जी। अब जो पहले में बचे हैं वो लिखने हैं मुझे। पहले में क्या बचा मेरे पास -3 बचा है -1 बचा है उसके बाद +1 बचा है। तो बस ये एलिमेंट बचे मेरे पास P यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट में। अब ये आ गई मेरे पास इसकी। तो P यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट में जो है वो मेरे पास -3 -1 और 1 बचा है। तो ये आ गया मेरे पास इसका आंसर लेफ्ट हैंड साइड सॉरी क्या लेफ्ट हैंड साइड। और अभी हमें क्या करना है अभी हमें इसका राइट हैंड साइड निकालना है। अच्छा तो स्टूडेंट अभी हम इसका क्या करते हैं राइट हैंड साइड प्रूव करते हैं। तो राइट हैंड साइड जो है वो मेरे पास क्या है इसकी P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट। तो पहले मैं दोनों का कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा और फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन करूंगा। तो P कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना चाहूँ तो मैं क्या करूंगा U माइनस P। यूनिवर्सल सेट मेरे पास क्या है यूनिवर्सल सेट मेरे पास है -3 -2 -1 0 1 2 3 4 और 5 -P करना है। P के एलिमेंट मेरे पास क्या थे P के एलिमेंट थे -2 0 2 और 4। जो सेम है वो काट दो -2 कट जाएगा 0 कट जाएगा 2 कट जाएगा और 4 कट जाएगा। तो P कॉम्प्लीमेंट मेरे पास क्या आ गया P कॉम्प्लीमेंट मेरे पास आ गया -3 -1 1 3 और 5। और इसी तरीके से मैं निकालता हूँ Q कॉम्प्लीमेंट अगर मैं करना चाहूँ तो U माइनस Q लिखूँगा। और यूनिवर्सल सेट क्या है मेरे पास 3 -2 -1 0 1 2 3 4 और 5। डिफरेंस Q सेट मेरे पास क्या था Q सेट मेरे पास था 2 3 और 5। Q सेट मेरे पास था 2 3 और 5। 2 2 से कट जाएगा 3 3 से कट जाएगा और 5 5 से कट जाएगा।
तो जो q है कॉम्प्लीमेंट वो मेरे पास आ जाएगा -3 -2 -1 0 1 और क्या है 4। सही है जी। ये मेरे पास बच गया इसमें टर्म। अब मुझे क्या करना है, p कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन q कॉम्प्लीमेंट करना है। p कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन q कॉम्प्लीमेंट करना है। तो p कॉम्प्लीमेंट की वैल्यूज़ क्या है, -3 -1 1 3 5 और q कॉम्प्लीमेंट की मेरे पास वैल्यूज़ क्या है, q कॉम्प्लीमेंट की मेरे पास वैल्यूज़ क्या है, q कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू है -3 -2 -1 0 1 और 4। अब हम इसमें देख लेते हैं कि इसमें सेम वैल्यूज़ क्या थी। तो 3 3 इसमें सेम था, 1 1 इसमें सेम था और +1 इसमें सेम है, तो इसमें भी सेम है। तो इसमें आ गया मेरे पास -3 -1 और 1। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने क्या निकाली थी, लेफ्ट हैंड साइड जो थी हमने निकाली थी -3 -1 और 1, और राइट हैंड साइड जो हमारे पास आई है p कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन q कॉम्प्लीमेंट की, वो हमारे पास क्या आई है, वो भी हमारे पास आई है -3 -1 और 1। तो ये प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। सही है। तो स्टूडेंट अभी हम मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 4 की जानिब। पार्ट 4 जो है वो हमारे पास क्या है कि p इंटरसेक्शन q होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू p कॉम्प्लीमेंट यूनियन q कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड उठा लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड उठा लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है, p इंटरसेक्शन q का होल कॉम्प्लीमेंट। तो पहले p इंटरसेक्शन q करना पड़ेगा मुझे। तो p मेरे पास क्या था, p मेरे पास था 2 माइनस का 0 2 और 4 और इंटरसेक्शन q मेरे पास क्या था 2 3 और 5। तो इन दोनों में सेम क्या है, सिर्फ 2 है, तो मैं लिख दूंगा 2। इन दोनों में सेम क्या है, जस्ट 2 था तो मैंने 2 लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, p इंटरसेक्शन q का होल कॉम्प्लीमेंट करना है। तो u माइनस p इंटरसेक्शन q करूँगा। तो u में क्या कौन कौन से टर्म्स थे, u में मेरे पास टर्म्स थे -3 -2 -1 0 1 2 3 और 4 और 5 माइनस p इंटरसेक्शन q क्या आया मेरे पास 2 आया है। तो मैं इनको क्या करता हूँ, 2 को 2 से काट देता हूँ, बाकी जो डिफरेंस में जो पहले टर्म में बचते हैं वो लिखता हूँ। तो -3 -2 -1 0 1 3 और 4 और 5 बच गए। ये आ गया मेरे पास p इंटरसेक्शन q का आंसर, जो कि है हमारी लेफ्ट हैंड साइड। तो स्टूडेंट मैंने क्या किया, इसमें 2 से काट दिया, 2 को 2 से काट दिया। तो ये जो है मेरे पास p इंटरसेक्शन q कॉम्प्लीमेंट जो है, इसका आंसर आ गया -3 -2 -1 0 1 3 4 और 5। तो ये हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड इसकी। सही है। अब हम देखते हैं कि इसकी राइट हैंड साइड जो है ये इसके बराबर है कि नहीं है। तो अब हम चलते हैं इसकी राइट हैंड साइड की तरफ। तो स्टूडेंट हम आ जाते हैं इसकी राइट हैंड साइड पर। तो राइट हैंड साइड की अगर मैं बात करता हूँ तो वो मेरे पास है p कॉम्प्लीमेंट यूनियन q कॉम्प्लीमेंट। तो ज़रा देखते हैं p कॉम्प्लीमेंट यूनियन q कॉम्प्लीमेंट इसके बराबर है कि नहीं। तो सबसे पहले मुझे p कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। उसके लिए मैं क्या करूँगा, u माइनस p। तो मेरे पास u में टर्म है -3 -2 -1 0 1 2 3 4 और 5 माइनस p में मेरे पास टर्म क्या थे, -2 0 2 और 4। तो -2 में कट जाएगा, 4 4 में कट जाएगा, 2 2 में कट जाएगा, 0 0 में कट जाएगा। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, p कॉम्प्लीमेंट मेरे पास आ जाएगा -3 -1 1 और 3 और 5।
अच्छा जी, अब हम चलते हैं क्यू कॉम्प्लीमेंट की तरफ। तो क्यू कॉम्प्लीमेंट के लिए मैं क्या करूँगा, यू माइनस क्यू। तो u माइनस क्यू अगर मुझे करना है तो -3 -2 -1 0 1 2 3 और 4 और 5 कर दूंगा और माइनस करूंगा q से। तो q के एलिमेंट्स क्या थे मेरे पास, 2 3 और 5। तो 2 2 में कट सकता है, 3 3 में कट सकता है, 5 5 में कट सकता है। और जो पहले टर्म में वैल्यूज़ बची हैं वो लिखनी है मुझे। तो -3 -2 -1 0 और 1। तो ये आ गया मेरे पास इसका आंसर। और मेरे पास क्या बचा है, 4 बचा है। तो मेरे पास क्यू कॉम्प्लीमेंट जो है वो क्या आ गया है, क्यू कॉम्प्लीमेंट मेरे पास आ चुका है -3 -2 -1 0 1 और 4। अब क्या करना है मुझे, पी कॉम्प्लीमेंट यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट करना है। तो पी कॉम्प्लीमेंट मेरे पास क्या आया है, ये क्यू कॉम्प्लीमेंट मेरे पास आया है ये। अब इन दोनों का यूनियन करना है। तो -3 -1 1 3 और 5। और इसमें जो है यूनियन करूँगा मैं क्यू के साथ, क्यू कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो क्यू कॉम्प्लीमेंट जो है वो है -3 -2 -1 0 1 और 4। तो इस दोनों को अगर यूनियन करूं तो यूनियन में मुझे पता है मैं क्या करता हूं, सीरीज़ में लिखता हूं। तो -3 और उसके बाद देखूंगा -2 भी है, उसके बाद -1 भी है, उसके बाद 0 भी है और 1 भी है, उसके बाद 2 नहीं है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 5 है। तो P यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट इनका जो आंसर है वो मेरे पास ये आ चुका है। और ये मेरे पास आई है इसकी राइट हैंड साइड। अब देखते हैं, कंपेयर करते हैं कि क्या लेफ्ट हैंड साइड जो थी वो बराबर है राइट हैंड साइड की। तो ज़रा स्टूडेंट्स देखें, लेफ्ट हैंड साइड जो हमने निकाली थी इसकी, लेफ्ट हैंड साइड जो हमने निकाली थी वो थी -3 -3 -2 -1 0 1 3 4 5। तो जो राइट हैंड साइड आई है वो भी -3 -2 -1 0 1 3 4 5 ये आई है। अच्छा, तो स्टूडेंट यहाँ पर जो है वो हमारा लेक्चर ये होता है कंप्लीट।